जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से हम लोग जो है एक छोटे से टॉपिक को लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो जानेंगे कि सी टेट, यू पी टेट, बी टेट, एम पी टेट और एच टेट, ये सारे जो टेट का एग्ज़ाम होता है और भी है, जैसे रीट का एग्ज़ाम है, डी ट्रिपल एस बी है, के बी एस है, एन बी एस है, ये सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सके, पास कर सके कम समय में और कम मेहनत के साथ। ठीक है, तो आइए दोस्तों एक एक करके जानते हैं। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सिलेबस क्या होता है, सी टेट, यू पी टेट, बी टेट, ये सब का सिलेबस क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिलेबस है ये आपका, सिलेबस फॉर सी टेट और टेट एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस लिखा हुआ है। तो इसमें पेपर 1 के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। सबसे पहला होता है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसका टोटल 30 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन, जिसमें से 15 जो है 15 का कैटेगरी होता है। तो इसमें टोटल एक्चुअली ये CDP है तो टोटल 30 होता है। इस तरीके से जो है EVS में भी टोटल 30 क्वेश्चन होता है। लेकिन EVS में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे EVS में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 15 तो होता है आपका EVS में, यहाँ देखिए 15 तो होता है आपका सब्जेक्ट का, और 15 मार्क्स क्या होता है आपका CDP होता है। 15 मार्क्स क्या होता है आपका CDP होता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो देखिए ऊपर में भी CDP आ गया, फिर EVS में भी 15 मार्क्स का CDP आ गया। इसी तरीके से दोस्तों आपका जो मैथ्स है, मैथ्स में भी 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस रहेगा सोल्व करने वाला, और 15 मार्क्स का जो है आपका CDP रहेगा। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी CDP आ गया, ये भी CDP, यहाँ पे मैथ में भी CDP आ गया। तो देख लीजिए 15 मार्क्स का मैथ में भी CDP आएगा। उसके बाद जो आपका भाषा होता है ना, भाषा ऐसे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आता है भाषा, ये देखिए भाषा 1 और भाषा 2 है। इसमें भी 15 मार्क्स का जो है, इसमें भी 15 मार्क्स का दोस्तों, ये देखिए ये दोनों जो 15 मार्क्स का है, ये दोनों में 15 मार्क्स का CDP पूछा जाता है। तो कुल मिला के आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करना होता है सी टेट एग्ज़ाम में, और उसके लिए समय दिया जाता है 150 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट दिया जाता है। लेकिन इस बार जो है जैसा कि नोटिफिकेशन आया है तो इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो थोड़ा सा समय आप लोगों को बचेगा एग्ज़ाम में। तो ये एक अच्छा चीज़ है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम इस बार होने वाला है। तो एक बात हो पेपर 2 के लिए, ये दोस्तों देखते हैं कि पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाता है। तो CDP इसमें भी होता है 30 मार्क्स का, साथ में मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट मिला के टोटल 60 मार्क्स का होता है। इसमें जो है आपका 15 जो है, जैसे मैथ्स में 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रहेंगे, 15 CDP से रहेंगे। उसी प्रकार साइंस में भी 15 क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्ट का रहेगा, और 15 क्वेश्चन जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड होगा। तो टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 30 सब्जेक्ट का रहेगा और 30 सब्जेक्ट का, और 30 जो है CDP का रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा कि लैंग्वेज 1 और 2 इसमें भी होता है एक्चुअली। तो लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स का होगा और लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स का होगा, जिसमें से 15 और 15 जो है आपका फिर से आप देख लीजिएगा, 15 जो है फिर से जो है आपका यहाँ पे CDP का जो है इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कि टोटल 150 क्वेश्चंस 150 मिनट में पूछा जाता है। तो ये सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि CDP देखिए यहाँ पे भी है, फिर CDP 30 नंबर का इसमें भी है, CDP 15 नंबर का इसमें भी है, CDP 15 नंबर का इसमें भी है। तो देखिए CDP हर एक सब्जेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना ही मैं एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था आपको कि CDP हर एक सब्जेक्ट में आपको पढ़ना पड़ता है।
तो दोस्तों सारे एक्चुअली जो टेट होता है वो सारे का सिलेबस एक ही होता है, सी टेट जैसा ही सिलेबस होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एच टेट यानी कि हरियाणा का जो टीटी एग्ज़ाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अलग है। तो इसका क्या फॉर्मेट है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका देखिए फॉर्मेट, ये 30 नंबर का CDP इसमें है सेम, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। EVS में इसमें पूछा जाता है इन्वायरमेंटल साइंस, 15-15 नंबर का, यानी कि 15 सब्जेक्ट होगा, 15 CDP होगा, ये भी सेम है। मैथ्स भी सेम है। लैंग्वेज में क्या होता है यहाँ पे दोस्तों कि सीटेट में लैंग्वेज 30 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 15 नंबर का पूछा जाएगा लैंग्वेज 1 और 15 नंबर का लैंग्वेज 2, जबकि सीटेट में 30-30 नंबर का होता है ये दोनों। तो ये फ़र्क हो गया। उसके बाद एक और सब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ जाता है, वो है आपका जनरल स्टडीज़ इसको बोलते हैं। इसमें एक्चुअली 10-10 कैटेगरी के 3 सब्जेक्ट से जो है आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ 10-10 क्वेश्चंस आपको रहेंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चंस जो है जनरल स्टडीज़ के आपको करंट अफेयर सब पूछा जाता है। तो ये सारा चीज़ पूछा जाता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा है बस आपका जनरल स्टडीज़, तो इस पर भी आपको अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 के लिए भी इसका सेम फॉर्मेट है। पेपर 2 का देखिएगा फॉर्मेट क्या है। पेपर 2 का फॉर्मेट क्या है एक बार देख लेते हैं। पेपर 2 का फॉर्मेट देखिएगा दोस्तों, ये CDP इसमें भी 30 नंबर का होता है। ये देखिए यहाँ पे CDP 30 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए मैथ और साइंस 60 नंबर का हो गया, ये सेम सीटेट जैसा। लैंग्वेज में इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। लैंग्वेज में क्या फ़र्क है यहाँ पे देखिएगा कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे देखिएगा, लैंग्वेज 15 मार्क्स का होता है और लैंग्वेज 2 जो है ये भी 15 मार्क्स का होता है, यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों 15-15 मार्क्स के ही होता है। साथ में इसमें जनरल स्टडीज़ भी होता है। जनरल स्टडीज़ में जैसा कि हम आपको बताए थे कि GK GS ये सब से आपको करंट अफेयर से, और उसके बाद शायद कुछ कंप्यूटर का भी क्वेश्चन सब इसमें डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो आपको 30 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हरियाणा टेट का सिलेबस है। इसमें भी 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मिनट्स होते हैं। तो इसमें एक्चुअली ये सीटेट का ही फॉर्मेट है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, वो है जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर सब, और लैंग्वेज के मार्क्स को घटा दिया है। लैंग्वेज में देखिए 15-15 ही पूछा जा रहा है दोनों पेपर में, ठीक है। तो ये बात हो गया सिलेबस का। आइए देखते हैं कि दोस्तों की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ठीक है, कि हम कैसे इस एग्ज़ाम को पास करें, क्या ऐसा करें ताकि हम आसानी से जो है इस एग्ज़ाम को पास कर सकें, ठीक है। ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो देखते हैं कि देखिए एक चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो CDP होता है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है ना, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो कैसे होता है वेटेज, तो देखिए एक CDP का पूरा सब्जेक्ट 30 नंबर का आपसे पूछा जाता है, पहला तो ये। उसके बाद देखिएगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी CDP 15-15 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ये एक अलग बात हो गया। तो टोटल 60 हो गया। फिर EVS में भी देखिए 30 मार्क्स का होता है, इसमें से 15 आपको CDP ही पूछता है, तो ये भी हो गया। EVS में भी CDP पूछ दिया। उसके बाद देखिए मैथ में भी 30 मार्क्स का होता है, इसमें से 15 आपका CDP ही रहता है। तो टोटल देखिए कितने CDP हो गए, 30, और ये देखिए यहाँ पे ये 30 हो गया, फिर ये 30 हो गया 60, और फिर ये दोनों मिला के 30, तो 90 मार्क्स का लगभग आपका जो है क्या होता है, CDP होता है। 90 मार्क्स का क्या होता है आपका, CDP होता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था कि CDP का रोल जो है ना सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है। देखिए लगभग ये 90 मार्क्स का यानी 90 क्वेश्चंस जो है आपका CDP पे ही आधारित होता है। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी हम लोग का क्या होना चाहिए कि जो टेट का हम, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो ठीक है दोस्तों, तो CDP के बारे में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे वेटेज कितना है। तो CDP का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है किसी भी टेट के एग्ज़ाम्स में। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो मैं जो दोस्तों मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता था, तो मैं CDP पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, और यही कारण था कि मेरा एग्ज़ाम जो है अच्छे नंबर से
मैं निकाल पाया और क्रैक कर पाया। तो ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। साथ में आप लोग को एक चीज़ और बताऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होता है ना, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होता है, यानी कि जो पुराना एग्ज़ाम हुआ पड़ा है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उस क्वेश्चंस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, सोल्व करने का कोशिश कीजिए, ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों इसको जो है आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस का कोई एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, जिसमें जो है बहुत सारा प्रीवियस ईयर्स का जो है क्वेश्चंस हो, और उसको प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे। साथ में जो है आपको 3 भागों में टाइम को जो है दोस्तों डिवाइड करना है, अगर आपके पास समय है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो है आपको सीडीपी पे ध्यान देना, ठीक है। सीडीपी सारे सब्जेक्ट का जो सीडीपी है लगभग सेम ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो सीडीपी पे आपको ध्यान देना है। साथ में जो है आपको दूसरे नंबर पे क्या ध्यान देना है कि आपका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, साइंस हो गया, ये सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। बराबर 30% आप 40% इस पे दे दो, 40% सीडीपी पे दे दो, और 30% जो है आप सब्जेक्ट पे दे दो, और 30% जो है आप अपना टाइम जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे दे दो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे दे दो, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा जो है जानकारी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। इसको देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा हमको परेशानी हो रहा है क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो इसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा। जो सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है आप कम समय में जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ है, लेकिन ज़्यादा पढ़ के भी क्या फ़ायदा कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो काम ही ना आए। तो उन सारी चीज़ों को ज़्यादा फोकस कीजिए जितने में आपका काम अच्छे से चल जाए। तो एक बार और मैं ये स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूँ कि सीडीपी पे आप 40% टाइम दीजिए अपना। उसके बाद जो सीडीपी मतलब ऑल सब्जेक्ट का सीडीपी, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो पार्टिकुलर हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है सिर्फ उसी पे नहीं, जैसे हिंदी का सीडीपी होता है, इंग्लिश का भी होता है, मैथ्स का भी सीडीपी होता है, सारे को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। वैसे सीडीपी सबका एक ही जैसा होता है, एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया ना तो फिर वो सारा जो है एक ही जैसा होता है। थोड़ा बहुत का भाषा का अंतर होता है जो आप आसानी से पकड़ लोगे। एक बात हो गया, सीडीपी हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट में 30% टाइम देना, सीडीपी में 40, सब्जेक्ट में 30। सब्जेक्ट का मतलब साइंस है, ईवीएस है तो उसका एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, मैथ्स है तो उसका एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट दिया है कि क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स में नंबर सिस्टम है, अलजीब्रा है, वॉल्यूम है, ये सब है, क्षेत्रमिति, तो ये सब सारा पढ़ना है। तो ये हो गया, सब्जेक्ट को भी ध्यान देना है। साथ में जो है 30% टाइम हम अपना प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस है जो पहले एग्ज़ाम में पूछा गया है उस क्वेश्चंस को आपको देखना है और बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आसानी से कोई भी टीईटी का एग्ज़ाम हो आंख बंद करके आप पास हो सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में तब तक के लिए जो है दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम इस चैनल पे दोस्तों हम आपको ईवीएस पढ़ाएंगे, ईवीएस अपने नोट्स से पढ़ाएंगे। उसके बाद मैथ्स के बारे में बताएंगे, और साइंस के बारे में बताएंगे। साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे सब्जेक्ट का हो, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, और ईवीएस से रिलेटेड जो भी है थ्योरी है, सारा कुछ हम आपको डिटेल में ए से लेकर जेड तक 0 लेवल से शुरू करके आप लोगों को बताएंगे। ईवीएस, मैथ्स और साइंस में 0 लेवल से शुरू करके और हीरो लेवल तक तैयारी करवाएंगे आप सभी को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे, धन्यवाद।